हेलो एवरीवन। आज हम क्षितिज विज्ञान का पाठ 11 बाल गोविंद भगत देखेंगे। इसके हम पाठ का साथ देखेंगे। उससे पहले जो बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक है राम वृक्ष बेनीपुरी, उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म 23 दिसंबर 1899 में मुजफ्फरपुर जिले के एक गांव में हुआ था। मुजफ्फरपुर जिला जो कि बिहार में स्थित है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अम्रपाली, इनका नाटक है, पतितों के देश में उपन्यास है, चिता के फूल कहानी है, गेहूं और गुलाब। इनका जो निबंध है गेहूं और गुलाब निबंध, माटी की मूर्ति, नेत्रदान, मन और विजेता जो है रेखा चित्र है। और जो है इनकी यहाँ पर जो है हमारा बाल गोविंद भगत पाठ जो है एक रेखा चित्र ही है। इनकी भाषा सरल स्वाभाविक, खड़ी बोली, तत्सम, तद्भव और आंचलिक ग्रामीण आंचलिक शब्दों का प्रयोग इन्होंने किया है। इनकी मृत्यु 9 सितंबर 1968 में हुई थी। अब हम पाठ बाल गोविंद भगत के सार देखेंगे, सारांश देखेंगे। देखिए, बाल गोविंद भगत जो पाठ है आपको बताया है कि रेखा चित्र है, और इसमें इन्होंने बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव और सुंदर झांकी प्रस्तुत करते हैं। देखिए, बाल गोविंद भगत 60 के ऊपर के मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। उनकी कमर में एक लंगोटी और सिर पर कबीर पंथियों सी कनपटी होती थी। जाड़े में काली कमली ओढ़ लेते थे। मस्तक पर चंदन, गले में तुलसी की जड़ों की बेडोल माला होती थी। अभी देखिए, बाल गोविंद भगत कौन थे? बाल गोविंद भगत 60 साल की उम्र के थे, मंझोले कद के थे, मतलब ज़्यादा बड़े नहीं थे, ज़्यादा उनका कद छोटा नहीं था, मंझोले कद के थे और गोरे चिट्टे आदमी थे। अगर क्वेश्चन आता है कि बाल गोविंद भगत कौन थे, तो बाल गोविंद भगत 60 के ऊपर के मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। पूरा लिखेंगे तभी मार्क्स मिलेंगे। अगर कोई भी एक चीज छूट जाएगी तो हमारे नंबर कट जाते हैं। और उनके कमर में उनकी कमर में जो है एक लंगोटी रहती थी और सिर पर कबीर पंथियों वाली की सी कनपटी टोपी होती थी। मतलब कबीर पंथी जैसी टोपी पहनते हैं उस प्रकार की टोपी वो हमेशा पहने रखते थे। और जब जाड़े होते थे, ठंड होती थी, तो ऊपर से काली कमली मतलब काला कंबल ओढ़ लेते थे। और माथे पर मस्तक मतलब माथे पर हमेशा एक चंदन का टीका लगा रहता था और गले में तुलसी की जड़ों की बेडोल माला रहती थी। मतलब किसी सांचे में ढली हुई नहीं होती थी और उसके जो है दाने अलग अलग शेप के होते थे, अलग अलग आकार के होते थे। ऐसे वो पहने रखते थे। साधु संत जैसे दिखने पड़ते हुए गृहस्थ थे। कबीर के साहब मानते थे और खेती बाड़ी करते थे। आषाढ़ के दिनों में धान की रोपाई करते और गाते भी रहते थे। अब देखिए, दिखने में वो कैसे थे? साधु जैसे थे। साधु जैसे दिखते थे, लेकिन फिर भी वो गृहस्थ थे। मतलब उनके बच्चे भी थे, बीवी भी थी और बच्चे भी थे। तो लेखक कहता है कि मैंने उसकी बीवी को, पत्नी को तो नहीं देखा, लेकिन उसके बच्चे, उसके लड़के को और उसके पतोहू मतलब लड़के की बहू को जरूर देखा है। वो कबीर को ही अपना साहब मानते थे। मतलब जो भी खेती बाड़ी करते थे, खेती के में जो भी उनके अनाज पैदा होता था वो कबीर के उससे मठ पर जाते थे, वहाँ पर चढ़ा देते थे। जो कुछ भी उससे उन्हें वापस मिलता था उसी से वो अपने पूरे साल भर का गुजारा करते थे। इसके अलावा वो बिल्कुल भी एक्स्ट्रा सामान अपने पास नहीं रखते थे और ना ही वो किसी के घर जाके किसी से कुछ मांगते थे और ना ही किसी का सामान छेड़ते थे। उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो सबके साथ विनम्र व्यवहार करते थे और आषाढ़ के दिनों में धान की रोपाई करते थे और गाते थे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है कि बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? तो बाल गोविंद भगत धान की रोपाई कर रहे थे। यहाँ पर है कि खाली अगर हम लिख दें कि रोपाई कर रहे थे तो वहाँ पर हमारे मार्क्स कट जाते हैं। जब हमारा आता है कि धान की रोपाई कर रहे थे तो हमें पूरा नंबर मिलेगा। और जब वो धान की रोपाई करते थे तो वो गाते भी रहते थे। और जो है फिर जब वो गाते थे तो और लोग भी जो वहाँ पर खेत में जितने भी काम करने वाले बूढ़े, बच्चे, औरतें जो थी वो भी गुनगुनाने लगती थी और उनकी उंगलियाँ क्रम
करने लगते थे और उनकी आवाज़ में इतनी मधुर ध्वनि थी, इतना आनंद आता था लोगों को कि ऐसा लगता था कि जो है उनकी आवाज़ स्वर्ग तक भी जा रही है, कि सभी लोग जो है उनकी आवाज़ का आनंद लेते थे। फिर देखिए एक दिन बाल गोविंद भगत का इकलौता पुत्र मर गया। लेखक ने देखा कि बेटे को चटाई पर लिटाकर सफेद कपड़े में ढाक रखा था, जिस पर फूल बिखेर लाए गए थे। बाल गोविंद भगत गीत गाए चले जा रहे थे। वे कहते, आत्मा परमात्मा में मिल गई है, इससे बढ़कर आनंद की बात क्या होगी। क्वेश्चन जो दिया उन्होंने कि आनंद की बात इससे बढ़कर क्या होगी। श्रद्धा की अवधि श्राद्ध की अवधि पूरी होने पर पतोहू के भाई को बुलाकर उसे उसके साथ कर दिया और आदेश दिया कि इसकी दूसरी शादी कर देना। पतोहू भगत को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, पर उसकी एक न चली। अब ये देखिए, इससे पहले वो गाते थे, रोज शाम को क्या होता था, वो भजन गाते थे। जो उनके साथ वाले थे, जो उनके पीछे चलने वाले थे, जो गाना भजन पसंद करते थे, तो शाम को उनके घर पे सब लोग इकट्ठा हो जाते थे। लेखक कह रहे हैं कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि सब लोग उनके पास इकट्ठे हो जाते थे और वो अपना खंजड़ी बजाए गाते चले जा रहे थे और लोग उनके पीछे पीछे गाते चले जाते थे। इस तरीके से रोज शाम को उनके घर में जो है सत्संग का माहौल, भजन कीर्तन होता था। तो एक बार क्या हुआ कि उनके बेटे की मृत्यु हो गई। पुत्र है, देखिए इकलौता पुत्र मर गया, कि मतलब उनके इकलौते लड़के की मौत हो गई। तो उन्होंने, लेखक भी वहां पर गए, तो उन्होंने वहां क्या देखा कि बेटे को चटाई पर लिटा रखा है और सफेद कपड़े में उसे ढक रखा है, जिस पर फूल बिखराए गए थे चारों तरफ, उसके ऊपर भी चारों फूल भी बिखराए गए थे। और उस समय भी जो है बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे, वो गाए चले जा रहे थे, अपनी खंजरी बजाए चले जा रहे थे और कह रहे थे कि आत्मा परमात्मा में मिल गई है। और अपने पतोहू मतलब अपने बेटे की बहू को भी बार बार समझा रहे थे, रोने की कोई बात नहीं है, तो अच्छी बात है कि वो जो है आत्मा उसकी परमात्मा में मिल गई है, कि मृत्यु जो है तो एक तो आनंद की बात है कि जो है इसके लिए तुम्हें रोना नहीं चाहिए, रोना अच्छी बात नहीं है, तुम तो उत्सव मनाओ कि आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई है। और जब श्राद्ध का समय पूरा हो गया, सारी श्राद्ध की काम पूरे हो गए, तो उसने अपने पतोहू की भाई को बुलवाया और उसे उसके साथ भेज दिया, जबकि वो जाना नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि मैं इन्हीं के पास रहकर इनकी देखभाल करूं, इन्हें कौन खाना देगा, कौन पानी देगा, इनकी कौन देखभाल करेगा। ये भी बूढ़े हो गए हैं, बीमार रहते हैं, तो इनकी देखभाल कौन करेगा। वो छोड़ के जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके भगत के आगे उसकी एक न चली और उसके भाई को आदेश दे दिया कि जो है इसकी दूसरी शादी करा लेना। और वो बिल्कुल भी वो भगत को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उसे फिर भी उसे वहां से जाना पड़ा। और देखिए, बाल गोविंद भगत की मृत्यु उन्हीं की अनुमति हुई। वे हर वर्ष पैदल ही गंगा स्नान को जाते, घर से खाकर चलते थे और घर पर आकर ही खाते। आने जाने में 4-5 दिन लग जाते थे। इन दिनों में उपवास रखते। लोगों ने उन्हें आराम करने को कहा और नहाने धोने से भी मना किया, पर भगत पर कोई असर नहीं हुआ। अभी देखिए, उनकी दिनचर्या, पतोहू को तो साथ में भेज दिया उसके भाई ने, लेकिन जो उनकी दिनचर्या थी, उनकी दिनचर्या उसी तरीके से चलती रही। वो वही अपना सुबह स्नान को जाते, भजन करते, कबीर का अपना पूरा अपनी उनकी दिनचर्या में कोई भी बदलाव नहीं आया। और जैसे वो थे उन्हीं के अनुरूप उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के समय भी कोई कष्ट नहीं हुआ। वे हर वर्ष पैदल ही, मतलब गंगा स्नान के लिए जाते थे तो पैदल ही चलकर जाते थे, घर से खाकर जाते थे और घर पर आकर ही खाते थे। ये नहीं कि बीच में कहीं कुछ खा लिया, कुछ नहीं खाते थे, घर से ही खा के जाना और घर आकर ही खाना। अगर वहाँ पर जाने के लिए आने जाने में उन्हें 4-5 दिन लग जाते थे। इन दिनों वो कुछ नहीं खाते थे, व्रत रखते थे, उपवास रखते थे, मतलब व्रत फास्ट रखते थे। उन लोगों ने उन्हें आराम करने के लिए, क्योंकि बूढ़े हो गए थे, उनकी तबीयत भी खराब चल रही थी, तो इसलिए जो वहाँ के लोग थे उन लोगों ने उन्हें आराम करने के लिए भी कहा और नहाने धोने के लिए भी मना करा कि आप आराम करें, नहाए धोए नहीं। लेकिन भगत ने किसी की नहीं सुनी। वो अपने दिनचर्या जैसी उनकी चल रही थी वो उसी तरीके से करते रहे। और इसीलिए कहते हैं कि उनकी मृत्यु, जैसे पूजा पाठी थे, जो है कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते थे, ना ही किसी का बुरा किया था, उन्हीं के अनुरूप हो गए। एक दिन जब भोर में लोगों ने उनका गीत नहीं सुना और जाकर देखा तो उनकी मृत्यु हो गई थी। तो एक दिन क्या हुआ, जब लोगों ने, क्योंकि रोज सुबह के समय वो गीत गाते थे तो उनकी आवाज़ लोगों के कानों तक पहुंचती थी। जब एक दिन
जो है किसी ने भी उनकी आवाज़ को नहीं सुना, तो वो उनके घर गए, उन्होंने देखा कि बाल गोविंद भगत की मृत्यु हो गई है। तो इसीलिए उन्हें कोई भी मृत्यु के समय किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हुआ, जिस तरीके से वे थे उसी के अनुसार उनकी मौत हो गई है। तो यहाँ पर ध्यान एक चीज़ देंगे हम कि इसमें से कुछ क्वेश्चन बनकर आते हैं, तो जहाँ पर जो आंसर है उसका वही आंसर देखेंगे। जैसे मंझोले करके गोरे चिट्टे आदमी थे, 60 से ऊपर के, पूरा जुगतू रहेगा, कानों पर सिर पर क्या ओढ़े रहते थे, कबीर पंथियों सी कनपटी टोपी, और जाड़े के दिनों में क्या ओढ़ लेते थे, ऊपर से काली कमली ओढ़ लेते थे। मस्तक पर क्या होता था, चंदन का टीका होता था, गले में क्या होती थी, तुलसी की माला होती थी, और वो क्या गाते थे, कबीर के पदों को ही गाते थे, कबीर को ही अपना साहब मानते थे। और जब धन खेती से जो भी अनाज पैदा होता था वो कबीर के मठ में जाकर वहाँ चढ़ाते थे, जो भी प्रसाद स्वरूप उन्हें मिल जाता था वही वो उसी से वो अपना घर चलाते थे। और जब उनका बेटा मरा तो ये है ना कि आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई है। तो बाल गोविंद भगत के अनुसार क्या था कि आनंद की बात क्या है, मृत्यु आनंद की बात है। यहाँ पर अगर दो टाइप से क्वेश्चन आते हैं, अगर दो क्वेश्चन मिलते जुलते से आएंगे कि कैसे आनंद की बात कही है, तो आत्मा और परमात्मा को, आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई है, ये भी आनंद की बात है, मृत्यु आनंद की बात है बाल गोविंद भगत के अनुसार। तो जो है इस तरीके से हमारा ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिए। थैंक यू।